नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लालू की जमानत पर सुनवाई शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। लालू के वकील अपना पक्ष रख रहे हैं। तो बता दें कि इस जमानत की सुनवाई पर ही तय होगा कि क्या लालू जेल से बाहर आएंगे या नहीं। यह आज का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। लालू प्रसाद की जमानत पर सुनवाई शुरू हुई है। लालू के वकील अपना फिलहाल पक्ष रख रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत पर अभी सुनवाई शुरू हो गई है। लालू प्रसाद यादव के वकील अपना पक्ष रख रहे हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लालू की जमानत पर सुनवाई शुरू हो गई है। तो लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। लालू समर्थकों को बेल मिलने की उम्मीद है। पेइंग वार्ड में लालू के समर्थक इकट्ठा हैं और लगातार वहां से उम्मीद कर रहे हैं कि इस जमानत याचिका में लालू को बेल मिल जाएगी और उनको उम्मीद है कि शायद बेल मिलते ही लालू प्रसाद यादव बाहर आ जाएंगे। और इन सब के बीच लालू के मामले पर सुनवाई शुरू हो गई है। लालू के वकील अपना पक्ष रख रहे हैं। भुवन किशोर झा हमारे संवाददाता रांची से हमारे साथ जुड़ गए हैं। भुवन, अगर इस बड़ी खबर की बात करें तो जैसी खबर हम तक आ रही है कि लालू के वकील ने अपना पक्ष रखना शुरू कर दिया है। आप तक क्या कुछ जानकारी पहुंची है, बताइए। बिल्कुल विभा, सुनवाई शुरू हो चुकी है। हमारे साथ हैं संजय सिन्हा जी, उनसे हम सीधे जानते हैं कि क्या अपडेट है। संजय जी, अभी सुनवाई शुरू हो गई है। वर्चुअली जो लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार पक्ष रख रहे हैं और दिल्ली से कपिल सिब्बल भी जुड़े हुए हैं और उम्मीद है कि जो भी फैसला होगा थोड़ी देर में आ जाएगा। और आपको याद है, हम करा दे भुवन की 6 नवंबर की वो तारीख थी। सब कुछ माहौल ऐसा ही था, राजद के नेता भी यहाँ पहुंचे थे और यही उम्मीद भरा माहौल था। लेकिन अचानक से एक सीबीआई का काउंटर आता है और पक्ष रखने का समय मांगा जाता है और सब कुछ 27 नवंबर के लिए टाल दिया जाता है, आज के लिए टाल दिया जाता है। अब देखना है थोड़ी देर में क्या फैसला आता है। भुवन, एक बात यह है कि सीबीआई ने अपना पक्ष रख चुका है और 23 नवंबर तक का समय था। अभी जो शुरुआत हुई है, तो क्या लालू प्रसाद के वकील के द्वारा क्या पक्ष रखा जा रहा है? वर्चुअली चूंकि चल रहा है ये कोर्ट का मैटर। जी बिल्कुल, पिछले में जो आपको दूसरे मामलों में जो लालू प्रसाद को जमानत मिली है, उसी का एक कहा जा रहा है कि जब हाफ सेंटेंस के आधार पर आप उनको उस मामले में जमानत दे सकते हैं तो फिर दुमका में क्यों नहीं। सब कुछ वही है, सजा हुई है, 7 साल का है, 3.5 साल का हाफ सेंटेंस पूरा हो चुका है। तो कहने का मतलब यह है कि जब पिछले अलग मामले में आप उसी हाफ सेंटेंस पर अगर आप जमानत देते हैं तो फिर दुमका में भी देना चाहिए और उसी को आधार बना करके इस अभी दलील दी जा रही है। और देखना है कि कोर्ट का फैसला क्या आता है, इस पर नजर सभी की। हम लोग भी जैसे पहले न्यूज 18 पर भी हम लोग बताएंगे कि फैसला क्या आता है। बिल्कुल, तो ये अपडेट है विभा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुनवाई शुरू हुई है और सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल दिल्ली से जुड़े हुए हैं और इसके अलावा जो प्रभात कुमार रांची से जुड़े हुए हैं और सीबीआई के जो वकील हैं वो तमाम दोनों पक्षों के ओर से सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखा जाएगा और उसके बाद कोर्ट पर नजर है कि हाईकोर्ट क्या इसमें फैसला लेती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच कई दलीलें लालू के वकीलों द्वारा दी जाएगी, ऐसी खबर हम तक है। और वो जो दलील है वो सीबीआई की दलीलों से मैच नहीं कर रही है। इस बारे में कुछ बताइए भुवन। दलील दी जा रही है लालू प्रसाद की ओर से और वो सबसे पहले हम संजय जी से डिस्कस करेंगे कि संजय जी, लालू प्रसाद के वकील लगातार ये कह रहे हैं कि उन्होंने हाफ सेंटेंस लालू ने पूरा कर लिया है, एज ग्राउंड दिया गया है, मेडिकल ग्राउंड दिया गया है, जो अन्य जो केसेस थे उस मामले में भी हवाला दिया गया है। तो क्या लग रहा है कि लालू प्रसाद के इस दलील को कितना वैलिड मान सकती है कोर्ट? भुवन, सबसे पहले एक चीज को समझना होगा कि लालू प्रसाद से जुड़े जितने भी 5 ट्रेजरी के केस चल रहे हैं सभी एक दूसरे से उलझे हुए हैं। आपको जान रहे हैं कि 5 ट्रेजरी का मामला है, 4 में सजा है और 3 में आपको जमानत है। तो कुल मिलाकर पे मान लें कि जो पूरे एक दूसरे से उलझा हुआ, आप किसी पर ये आधार नहीं बना सकते हैं। ये तो कोर्ट का फैसला होगा कि आप किस फैसले को आधार बनाते हैं और दूसरे मामले में कितना लालू प्रसाद को रिलीफ देते हैं। तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा इसके लिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल, जो सीबीआई ने जो अपना पक्ष रखा है और एफिडेविट के माध्यम से कोर्ट के समक्ष में ये रखा था, तो उसमें साफ तौर पर अपोज किया है। और जो लालू प्रसाद के द्वारा जो अपील की गई है विभा, उसमें ये ग्राउंड जो तीनों ग्राउंड जो जैसा संजय जी भी बता रहे थे, तो वो ग्राउंड रखा गया। लेकिन सीबीआई ने इसको सिरे से खारिज किया है और ये सबसे बड़ी बात ये कहा है कि जो सीबीआई की विशेष अदालत ने जो जनवरी 2018 में जो फैसला सुनाया था, उसमें विभिन्न धाराओं में 7-7 वर्षों की सजा मुकर्रर की
गई थी। अब देखना होगा कि कोर्ट इसको किस रूप से लेती है और क्या डायरेक्शन देती है। चलिए, रवि एस नारायण भी हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ बने हुए हैं। पटना का रुख करते हैं क्योंकि इस फैसले पर सिर्फ झारखंड की नहीं, उससे ज्यादा पटना की नजरें टिकी हुई है। रवि, अगर पटना की बात करें तो यहां पर लालू की जमानत याचिका पर जिस तरीके से रांची में सुनवाई चल रही है, वहां पर कार्रवाई शुरू हो गई है और लालू के वकील ने अपना पक्ष रखना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में पटना में क्या कुछ माहौल है, बताइए रवि। देखिए, लालू की जमानत को लेकर के यहाँ पे पटना में सरगर्मी बढ़ी हुई है और सारी लोगों की जो नजरें हैं वो उनके फैसले पर टिका हुआ है कि आज फैसला क्या आता है। आपको बता दें कि विधानसभा के बाहर हम खड़े हैं, विधानसभा के अंदर कार्यवाही चल रही है। जो विधायक हैं वो कार्यवाही में भाग ले रहे हैं, लेकिन कई ऐसे विधायक हैं जो विधानसभा के लॉबी में जो टीवी स्क्रीन लगी है वहाँ पे वो बैठे हुए हैं और लगातार नजरें जो हैं वो टीवी पर टिका कर रखे हुए हैं, वो न्यूज़ देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कब ये फैसला आएगा, क्या आएगा। अगर उनके पक्ष में फैसला आता है तो ये यकीन मानिए कि यहाँ पे पटना में जो है वो लोग खुशियां मनाएंगे, आरजेडी के कार्यकर्ता। लेकिन सारे लोगों की जो नजरें हैं वो टिकी हुई है विधानसभा के अंदर भी। आपको बता दें कि धीरे धीरे जो कार्यकर्ता है वो लालू प्रसाद यादव के घर के पास भी पहुंच रहे हैं, जो सूचना मिल रही है। लेकिन आज लालू प्रसाद यादव की जो जमानत को लेकर के जो है सब लोगों की, न सिर्फ लालू परिवार की, लालू कार्यकर्ताओं की भी उम्मीदें बनी हुई है। उनका मानना है कि जैसे पिछले 3 बार उनको जमानत मिल गई है वैसे आज भी जमानत मिल जाएगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की जमानत लालू परिवार और लालू आरजेडी पार्टी के लिए कितना अहम है समझा जा सकता है। लालू प्रसाद यादव माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं और जिस ढंग से पिछले दिनों जो टेप आया, जो ऑडियो वायरल हुआ स्पीकर पद को लेकर के तोड़ने वाली, समझा जा सकता है कि जितना जनादेश बिहार में, जितना फाइट क्लोज है, वैसे में लालू प्रसाद अगर यादव बाहर रहते हैं जमानत पे तो आरजेडी के लिए कह सकते हैं कि एक बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। तो सारी जो कार्यकर्ता उनका परिवार है इस बात को नजर टिकाए हुए है कि फैसला क्या आता है और कब आता है। जी चलिए, बने रहिए रवि हमारे साथ और दर्शकों को हम लेकर चलते हैं रिम्स, जहां पर हमारे संवाददाता उपेंद्र मौजूद हैं और यहीं पर पेइंग वार्ड के कमरा नंबर 11 पर लालू प्रसाद भी मौजूद होंगे। वहां पर अपना इलाज करा रहे हैं, सजा भी काट रहे हैं। ये बताइए उपेंद्र की लालू प्रसाद यादव की सबसे ज्यादा नजरें टिकी होगी आज की सुनवाई पर। क्या उनके पास टेलीविजन की सुविधा होगी, क्या उनको पल पल की जानकारी मिल रही होगी, बताइए। बिल्कुल सुकन्या, जो जानकारी हमें है उसके अनुसार पेइंग वार्ड के कमरा नंबर 11 जहां पर लालू प्रसाद को रखा गया है वहां पे टीवी की सुविधा है और कह सकते हैं कि सैटेलाइट चैनल वो देख सकते हैं और पल पल की जानकारी जो हमें जानकारी है उसके अनुसार लालू प्रसाद ले रहे हैं। चूंकि सुनवाई शुरू हो चुका है तो ऐसे में काफी अहम दिन है लालू प्रसाद के लिए। बिल्कुल टीवी पे नजरें गड़ाए हुए हैं जो जानकारी मिली उसके अनुसार, लेकिन बाहर में जो उनके समर्थक है उनका यहाँ पे जो जमावड़ा है वो लगना शुरू हो गया है। और हम बात करते हैं कुछ लोगों से जो अलग अलग जगह से आए हैं। अच्छा, ये बताइए क्या उम्मीदें हैं, सुनवाई शुरू हो गई है अब? नहीं, हम लोग को न्यायपालिका पर पूरा उम्मीद है और भरोसा है और बिहार के 11 करोड़ जनता को का भी भरोसा है कि लालू यादव के साथ अन्याय हो रहा है, उनको बेल मिलना चाहिए। सुनवाई जो जमानत याचिका पर है शुरू हो गया हाई कोर्ट में, क्या आपको उम्मीद है? उम्मीद हम लोग तो पूजा पाठ करके आए हैं। बिहार में भी बहुत सारा लोग हवन पूजा पाठ कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द बेल मिल जाए और बिहार के लोग काफ़ी उनको चाहते हैं, इसलिए बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और सब लगभग बिहार की जितनी आबादी उसमें चलिए बने रहिए। तेजस्वी यादव विधानसभा में क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा पहले सुन लेते हैं। समय 56 मिनट का है, देख लीजिए कितना टाइम कटता है। हमको तो पूरा मौका मिलना चाहिए और हमने कोई भी अपशब्द या अनपार्लियामेंट्री वर्ड का या कोई ऐसी इलॉजिकल बातें हमने तो की नहीं, हमने तो सच बोला है। क्या मुख्यमंत्री जी ने कोरोना को लेकर के अध्यक्ष महोदय उस समय के बोला था, नहीं बोला था कि कमेटी बना दीजिए? हालांकि कमेटी तो मुख्यमंत्री जी को बनाना चाहिए, लेकिन उस समय हम लोग सब लोगों ने समर्थन किया कि बन जाना चाहिए। ना कोई समय सीमा बताई गई, ना कुछ किया गया। ये दिखाता है गंभीरता, तो इसमें कोई गलत बात तो हमने नहीं कही। तो जो गंभीर नहीं है तो 12 करोड़ इतनी बड़ी आबादी है, वही गंभीरता हम लोगों ने भी मजदूरों के समय देखा। अपने ही बिहार के लोगों को लौटाने से मना कर दिया गया, नहीं लौटने दिया गया। वही हम लोगों ने भी देखा उस दौरान, अभी भी देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी जो है रोजगार नहीं मिला। अभी आप हवाई अड्डे चले जाओ,
कोरोना काल में, या पैसेंजर का अपना सरकार के पास पावर है, सारा नाम और डेटा निकालिए। सबसे बड़ी संख्या में बसें आ रही है, ट्रेनें में लाद के ले जाया जा रहा है, बाहर जा रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग सबसे पहले बदलाव का जो जनादेश था, हमारे प्यारे बिहार को हम हाथ जोड़ करके धन्यवाद करते हैं कि ये जो जनादेश था ये बदलाव का जनादेश था। और महोदय, हम लोगों ने किन मुद्दे पर चुनाव लड़ा? बेरोजगारी पर, रोजगार पर, कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, सुनवाई और तो चलिए, ये तो बात हुई विधानसभा की कार्यवाही की। यहां पर आपने देखा कि तेजस्वी यादव क्या कुछ अपनी बात कह रहे थे। चलिए, एक तो इधर सदन की कार्यवाही चल रही है, लेकिन दूसरा मामला अदालत में भी चल रहा है, जिस पर लालू और लालू परिवार की नजरें टिकी है, लालू समर्थकों की नजरें टिकी है। भुवन हमारे संवाददाता मौजूद हैं। भुवन, क्या कुछ अपडेट आया है, बताइए। देखिए, ये लगातार सुनवाई शुरू हो चुकी है और यहाँ पे हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। हम हैं लालू प्रसाद के जो एडवोकेट है प्रभात कुमार, उनके रेजिडेंस पे, और यहीं से बंद कमरे में ये वर्चुअली सुनवाई चल रही है। और जो जानकारी मिली है उसमें लालू प्रसाद की ओर से पक्ष रखा जा रहा है और जो प्रभात कुमार एडवोकेट हैं और दिल्ली से कपिल सिब्बल हैं वो पक्ष रख रहे हैं। इसके अलावे जो सीबीआई की ओर से जो एफिडेविट जो फाइल किया गया था, वो एफिडेविट पर कोर्ट में बहस चल रही है। यानी कि दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद ही कोर्ट इसमें डायरेक्शन देगा, फैसला लेगी, और क्या कुछ होता है वो कुछ देर में ये पता चल जाएगा। लेकिन इतना तो जरूर है कि जिस तरह से हाई कोर्ट में अपील लालू प्रसाद की ओर से बेल पिटीशन के माध्यम से की गई है, और उसमें राजद के जो समर्थक हैं, जो लालू प्रसाद खुद ये आश्वस्त हैं कि आज उन्हें जमानत मिल जाएगी और जमानत मिलने के बाद वो जेल से बाहर हो जाएंगे। राजद के कई नेता यहाँ पर भी प्रभात कुमार एडवोकेट जो हैं उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं। खुद राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह जो लालू प्रसाद के एडवोकेट हैं, उनके बंद कमरे में सुनवाई पर नजर रखे हुए हैं, उनके साथ हैं। और कोई दूसरे व्यक्ति को अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि कोर्ट का मामला है और सुनवाई चल रही है। लालू प्रसाद के वकील पक्ष रख रहे हैं, तो उसमें डिस्टर्बेंसेस नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये जरूर है कि कुछ देर में, यानी कि हमको उम्मीद है कि 12:30 बजे के भीतर ये तमाम चीजें जो चल रही हैं, लालू प्रसाद की जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, या कोर्ट का क्या डायरेक्शन होता है इस मैटर पर, ये चीजें जरूर स्पष्ट हो जाएंगी। तो बिल्कुल भुवन बन रही है हमारे साथ ही हमारे संवाददाता उपेंद्र रिम्स से मौजूद हैं, और इसके अलावा पटना से रवि एस नारायण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए बातचीत करते हैं रवि से। रवि, इससे पहले हमने तेजस्वी ने विधानसभा में क्या कुछ कहा वो भी सुना, और दूसरी तरफ यहां लालू मामले पर सुनवाई शुरू हो गई है, वकील अपनी बात रख रहे हैं, और बिहार में पूरे मामले को लेकर जो आरजेडी समर्थक हैं, जो लालू परिवार के समर्थक हैं, उनका उत्साह बढ़ा हुआ होगा। क्या कुछ जानकारी, क्योंकि ये मामला जो है ऑडियो वायरल होने के बाद और गर्म हो गया है। जी बिल्कुल, और देखिए ऑडियो वायरल होने के बाद न सिर्फ बाहर में सरगर्मी बढ़ी हुई है, विधानसभा के अंदर भी जो है, आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव पे बहस विधान परिषद में काफ़ी तीखी चल रही है। नीरज कुमार जो है वो विधान परिषद में उन्होंने सवाल उठाया है लालू प्रसाद यादव को लेकर के कि जिस ढंग से ऑडियो वायरल हुआ है वहाँ पे लगातार विधायकों को तोड़ने की बात कह रहे हैं, वैसे में इनका बाहर आना ठीक नहीं रहेगा और उस पर जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तमाम मामले जो हैं वो सदन के अंदर भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन अगर बाहर की बात करें तो बाहर में जो कार्यकर्ता हैं, उनका जो परिवार है, तमाम लोगों को इंतजार है इस बात का कि लालू प्रसाद अगर यादव आते हैं तो आरजेडी में एक नया रंग चढ़ेगा। क्योंकि देखिए बिहार की राजनीति में पक्ष हो विपक्ष हो, लालू प्रसाद यादव की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही बनी हुई है। मौका चाहे जो भी हो, लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द जरूर घूमता है, उसमें एक बड़े भूमिका निभाते रहे हैं। और जब विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था तो माना जा रहा था कि उनकी जमानत मिल जाएगी, आएंगे तो बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन वो उनकी जमानत नहीं मिली। विधानसभा में पार्टी
जो है वो बढ़िया परफॉर्म करके एक अच्छे नंबर से सदन में आई है, लेकिन उसके बाद आरजेडी चाहती है कि वो सरकार में कैसे आए। अगर लालू प्रसाद यादव बाहर निकलते हैं तो वो एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि एनडीए के तमाम नेता इस बात का विरोध कर रहे हैं ऑडियो जारी होने के बाद कि जेल में रह करके जब लालू प्रसाद यादव दूसरे विधायकों को तोड़ने की बात कर सकते हैं तो फिर बाहर आकर के वो ना जाने क्या करेंगे। तो इस बात की शंकाएं लोगों की बनी हुई है, लेकिन राजनीति बिहार की कहले गरमाई हुई है। सारे लोगों की नजरें सिर्फ चंद मिनटों पर टिकी हुई है कि वहां से रांची से क्या फैसला सुनाया जाता है, उसके बाद यहाँ पे प्रतिक्रियाएं देनी शुरू होंगी। माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव अगर जमानत। चलिए बड़ी खबर एक बार दर्शकों को बता दें, लालू की जमानत पर सुनवाई जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, लालू की जमानत पर सुनवाई चल रही है। लालू के वकील अपना पक्ष रख रहे हैं और साथ ही लालू प्रसाद की जमानत पर जो सुनवाई चल रही है उससे जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको देगा। और जैसा कि मैंने बताया कि फिलहाल लालू के वकील अपना पक्ष रख रहे हैं, सीबीआई की ओर से भी दलील दी जा रही है। तो लालू की जमानत पर एक और तो सुनवाई चल रही है, वहीं अगर बात करें इस सुनवाई की तो लालू के वकील भी अपना पक्ष रख रहे हैं और सीबीआई भी दलील दे रही है। भुवन हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भुवन, जो सुनवाई है वो आगे बढ़ रही है और पहले तो लालू के वकील अपना पक्ष रख रहे थे, अब सीबीआई ने भी दलील देनी शुरू कर दी, क्या कुछ जानकारी बताइए। बिल्कुल अपडेट है ये है कि सीबीआई की ओर से भी पक्ष रखा जा रहा है कोर्ट के समक्ष में और सुनवाई अभी जारी है। लालू प्रसाद के वकील ने अपना पक्ष रखा है कोर्ट के समक्ष में। हमारे साथ संजय सिन्हा जी हैं जो लगातार अपडेट कर रहे हैं, उनसे सीधे जानते हैं क्या अपडेट है। अरे भुवन, आपको याद होगा कि सीबीआई को 23 नवंबर तक अपना पक्ष रखने का जो समय दिया गया था, उसी ग्राउंड पर 6 नवंबर को भी टालकर 27 नवंबर किया गया था। तो सीबीआई की ओर से लगातार जो है दलील दी जा रही है, जो अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन अभी तमाम सवाल हैं लालू को लेकर, कानूनी पहलू पर 1000 सवाल हैं, लेकिन जवाब फिलहाल एक कमरे के भीतर है और थोड़ी देर में वो जवाब आ जाएगा कि क्या धारा है, क्या है, नहीं है, लालू को लेकर जमानत मिलेगी, नहीं मिलेगी, और जमानत मिलेगी। तो तस्वीरें इन सब के बीच आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें कल की है जब केली बंगले से लालू प्रसाद यादव पेइंग वार्ड में शिफ्ट हुए थे। एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसके बाद लालू प्रसाद यादव को आनन फानन में फिर से रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया गया था। उसका हाफ सेंटेंस है, 7 साल सजा हुई थी, 3.5 साल काट चुके हैं, आप वहां जमानत दे सकते हैं तो फिर दुमका में जमानत क्यों नहीं दे सकते। कुल मिलाकर इस बात को पूरी पुख्ता तरीके से कानूनी साक्ष्य के साथ रखा जा रहा है और सजा की जो अवधि है एक एक दिन काउंट किया जा रहा है और उसी को यहाँ पर गिनाकर उस पक्ष को रखा जा रहा है। लेकिन सवाल क्या है कि जो सीबीआई अपने पक्ष में क्या दलील दे रही है, क्या आधार बना रही है कि जमानत न दिया जाए, उस पर अभी चल रही है, सुनवाई चल रही है। बिल्कुल, तो जैसे ही कुछ इसमें अपडेट होता है तो हम जरूर जानकारी देंगे दर्शकों को, लेकिन अभी की बड़ी खबर यही है कि सीबीआई की ओर से पक्ष रखी जा रही है कोर्ट के समक्ष में। इससे पहले लालू प्रसाद के वकील ने स्ट्रांगली कोर्ट को ये कहा है कि लालू प्रसाद को जमानत दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल भुवन, बने रहिए हमारे साथ। इन सब के बीच उपेंद्र भी संवाददाता रिम्स से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि जो सुनवाई है वो तेजी से आगे बढ़ रही है, सीबीआई ने भी दलील देनी शुरू कर दी है और इन सब के बीच लालू प्रसाद यादव की धड़कन बड़ी होगी, नजरें टिकी होगी टेलीविजन स्क्रीन पर। बिल्कुल, देखिए सुकन्या, जिस तरह से आज का दिन महत्वपूर्ण लालू प्रसाद के लिए है वैसे ही पूरे राष्ट्रीय जनता दल के लिए और जो लालू प्रसाद के समर्थक उनके लिए हैं, साथ साथ जो विपक्ष के जो लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। उनकी भी नज़र टिकी हुई होगी आज की कार्रवाई पे कि आखिर क्या फैसला होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में आज भी लालू प्रसाद की उपस्थिति ही काफ़ी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण हो जाता है। समझने वाली बात है कि अगर जब जेल से के अंदर से भाजपा के विधायक को लालू प्रसाद, अगर वो आवाज सही है, ऑडियो सही है, तो उसे तोड़कर सरकार गिराने की बात कर सकते हैं, तो समझा जा सकता है कि जब लालू प्रसाद पटना में होंगे, अगर बेल मिल जाने के बाद वो कस्टडी से बाहर होंगे, तब बिहार की राजनीति में क्या गर्माहट होगी वो साफ वहां पर दिखेगा। लेकिन अभी जो अभी का जो दृश्य है पेइंग वार्ड का, वो दिखाना चाहेंगे। लालू प्रसाद का जो खिड़की है जहां पर लालू प्रसाद रखे गए हैं, वो उसका खिड़की का पर्दा जो है वो गिर गया है। कोई यहाँ पे आरजेडी का कोई बड़ा नेता जो झारखंड का है वो यहाँ पर नहीं है। बिहार से नेता जो आए हुए हैं वो यहाँ पर हैं, लालू प्रसाद की तस्वीर लेकर के और नारेबाजी कर रहे हैं। उनको उम्मीद है, न्यायपालिका पर भरोसा है कि आज उनको लालू प्रसाद को जमानत मिल जाएगी। जी
बिल्कुल बिल्कुल उपेंद्र, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे। तो लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, नजरें हमारी टिकी है रांची में रिम्स वार्ड में भी, और साथ ही हमारी नजरें टिकी है कोर्ट में जहां पर सुनवाई चल रही है। इसके अलावा पटना से रवि एस नारायण हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजरें टिकी रहेगी, बने रहिए, जल्द लौटेंगे। तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है और अपडेट क्या कुछ आ रहा है वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बता दें कि सबसे पहले लालू के वकील ने अपना पक्ष रखा और उसके बाद सीबीआई ने अपनी दलीलें दी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लालू के वकील अपना पक्ष लगातार रखते नजर आए और उसके बाद सीबीआई की दलील भी वहां पर देखने को मिली। सीबीआई ने भी अपनी दलील रखी और जमानत पर फिलहाल सुनवाई चल रही है। लालू की नजरें इस जमानत की पूरी सुनवाई पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर जमानत मिलता है तो लालू के आजाद होने की कवायद यहां पर होने की संभावना है। तो जमानत पर सुनवाई चल रही है, लालू के वकील ने अपना पक्ष रखा है, सीबीआई की भी अपनी दलीलें हैं। उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और ही क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर, पर अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन में विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल है।